था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ओबीसी और मराठा जो समाज है जो विभिन्न हुआ है और आज के जो राजकीय लोग हैं जो उसमें आग में तेल डाल के उनको फूट पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूरी कहीं ना कहीं ख़त्म हो, इंसानियत फिर से जुड़े, इसीलिए हमने ओबीसी मराठा यानी कि ओम ये लोगों को जोड़ने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज किया है। अभी ओबीसी मराठा के साथ में मिलकर अभी आपका क्या आगे निर्णय क्या रहेगा? हमारा निर्णय ये है कि जो मराठा समाज में जो वंचित समाज है, जो मराठा लोग आज आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सभी मराठाओं को आरक्षण मिले, इसकी एक शुरुआत हो, इसीलिए आज ओबीसी नेता हेमंत पाटिल के मार्गदर्शन के अंदर हम लोगों ने ये प्रेस आयोजित की है। इलेक्शन करीब है और हेमंत पाटिल जी काफ़ी चर्चित में रहते हैं, तो क्या इलेक्शन में चर्चा और हेमंत पाटिल दोनों सगे भाई है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हेमंत पाटिल को पब्लिसिटी की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आज गणेश मस्के एडवोकेट और हम लोगों ने और जो पाटिल साहब है, इन लोगों ने सोचा है कि कब तक ओबीसी और मराठा में फूट डाल के फूट जो हो रही है, राजकीय लोगों को इसका फ़ायदा लेने देंगे। कहीं न कहीं ये जो भेदभाव है ये ख़त्म हो, समाज एकत्र हो, इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आज की कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे कि ओबीसी मराठा और सब आप लोग एकत्र हुए और हेमंत पाटिल के सहयोग में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो राजनीति के लिए मराठा और ओबीसी में वो एक दरार बना रहे हैं, वो कहीं तो ख़त्म होनी चाहिए। आज गांव में जाके देखेंगे मराठा और ओबीसी जो एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते थे, वो अभी आपस में लड़ने लगे हैं। ये कहीं तो एक होना चाहिए, इसलिए ये हमारा प्रयास है ओबीसी मराठा ये करने का। महाराष्ट्र में विमुक्त घुमंतु जनजाति के लिए पहले से आरक्षण मिलता था, उसके पश्चात ओबीसी के लिए आरक्षण शुरू हुआ है। हमारा कहना है कि ओबीसी में जो जनजाति आती है तो उनको रुकावट आज तक हमने नहीं की। भटके विमुक्त जो बोलते हैं, जो घुमंतु जनजाति है, उनमें भी बहुत सारे जनजाति के लोग आते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। उनके संख्या के हिसाब से जितनी संख्या है उतना आरक्षण देश में ओबीसी जनजाति को मिलना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए लड़ने वाले योद्धा जो हैं हेमंत जरांगे जी, अगर ओबीसी आरक्षण में आ गए तो देश में पूरे जो 27% आरक्षण मिलता है उसके बजाय हम 50% आरक्षण मांगकर देश के ओबीसी को न्याय देंगे। इसलिए मराठा समाज का स्वागत हम महाराष्ट्र में ओबीसी में आने के लिए कहते हैं। क्या कहना चाहिए? हर बार आप आंदोलन करते हैं, हर बार अपनी आवाज़ उठाते हैं, इस बार आपका क्या नया? हमारा ये कहना है, माननीय मनोज जरांगे पाटिल जब आदेश देते हैं तो हम छगन भुजबल के विरोध में नासिक में जाके खड़ा रह के छगन भुजबल के विरोध में हम चुन के आने वाले हैं, क्योंकि छगन भुजबल है ओबीसी नेता है, ऐसा खुद को मानता है, लेकिन उसने ओबीसी के लिए क्या किया वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए, फिर बाद में वो ओबीसी का नेता हो सकता है। लेकिन हमने 20 साल में ओबीसी के लिए क्या क्या किया है, बहुत सर्वसामान्य लोगों को सेवा की है, युवक युवती को मैंने नौकरी लगा है। पुणे में मैंने जो विद्यापीठ है, विद्यापीठ में जो ओबीसी के जो लड़के रहते हैं उसको मैंने फी न लेता उधर मैंने कॉलेज में उधर भर्ती किया है, कॉलेज में पढ़ा है के सीखा है। और अनेक ऐसी योजना, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की ओबीसी की योजना, वो मैंने उस पर जो ओबीसी के लोग हैं उसमें पहुंचा दिए है। इसलिए छगन भुजबल ने जो आपने ओबीसी के लिए क्या किया वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए। इलेक्शन करीब है, क्या आप इस इलेक्शन में आपकी उपस्थिति रहेगी या आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं? अभी देखो, हम तो माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब के साथ जुड़े हैं। जब मनोज जरांगे पाटिल साहब कहेंगे कि बाबा आप राजकारण में उतरना है, इलेक्शन को खड़ा रहना है, तो हम रह सकते। वो बोलेंगे नहीं तो हम नहीं रह सकते। हम वो बोलेगा हाँ तो हाँ, नहीं तो न। इसलिए माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब बोलेगा वैसा हो जाएगा। बहुत बार आपने अपनी आवाज़ उठाई है और
आपका गए हुए हैं, तो उसके बारे में आपका निर्णय क्या निकला है? अभी कैसा है, बहुत कोर्ट में मेरे केसेस चालू है। गेली 15-20 साल से मैं बहुत बड़े लोगों के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अपना नीचे के कोर्ट में जाके मैंने जो अपना काम किया है, सर्वसामान्य की सेवा की है, गौर गरीब की सेवा की है। गौर गरीब का कोई नहीं रहता, इसका मैं हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो गौर गरीब को मैंने अच्छा विकास करने के बारे में मैंने अच्छा प्रयत्न किया है। उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य एक ही है कि बाबा लोगों की सेवा करना, लोगों की सामाजिकरण, राजकारण न करता सामाजिकरण, लोगों की जो अड़े अड़चनी है, अन्याय अत्याचार हुआ है, वो खत्म करने के लिए मेरा प्रयत्न रहेगा। इलेक्शन में मौका मिला तो आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मौका मिलेगा तो मैं चुनने वाला। अभी तो बोला मैंने, जब मनोज जरांगे पाटिल साहब बोलेंगे कि आप छगन भुजबल के विरोध में नासिक में जाके खड़े रहो, तो मैं जाके उधर खड़ा रहूँगा। क्या करने वाले, क्या उद्देश्य आपका? ना, अभी तो नया कुछ नहीं। अभी तो मैंने कैसा है, ओबीसी मराठा एक करके महाराष्ट्र में जाके जो ओबीसी जो लोग हैं वो मराठी समाज के साथ जुड़ने के लिए काम करने वाले हैं।